जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी। डियर, हम ईश्वर से माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पर रेटिंग करने जा रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो कैसा प्रेम करते हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है RTOWEYCL। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, वृषभ कन्या। डियर, इसमें है एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। ये डियर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। डियर, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हुए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हुए हैं कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी जो है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर देते हैं। इनकी एनर्जी इस तरह से है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। जब सामने आते हो ना तो फिर कुछ भी नहीं कह पाता है, क्या करे। तो डियर, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपके क्रश हो या फिर आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपके पार्टनर हो सकता है कि इन्हें ज़्यादा दिखावा करना ना आता हो, ज़्यादा ये जता ना पाते हो कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए मतलब बहुत कुछ करे, ऐसा दिखावा करे, ऐसा दिखावा नहीं कर पाते हो। इन्हें फॉर्मेलिटी करना नहीं आता है रिश्तों में, जो है वो रियल है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम लाइफ टाइम तक नहीं कर सकते वो फिर दिखावा भी करंट में क्यों करना। ये आपसे जैसा प्रेम कर रहे हैं ना वो सच्चाई से प्रेम कर रहे हैं। ज़्यादा दिखावा करके आपको पटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इन्हें पसंद नहीं है किसी की झूठी तारीफ़ करना, लेकिन फिर भी सुबह से लेके शाम तक आपकी तारीफ़ करें। तो डियर, ये जो भी कर रहे हैं वो सच्चाई से कर रहे हैं, रियलिटी से कर रहे हैं, फेक बिल्कुल भी ये नहीं है। तो डियर, इन्हें ज़्यादा दिखावा करना नहीं आता है। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये कुछ लोगों के रिलेटिव ही है, कुछ लोगों के रिलेटिव हैं। ये हो सकता है किसी पार्टी में मिले हों या फिर किसी तरह से आप इनसे काफ़ी बार मिल चुके हों, उसके बाद आपकी इनसे बातें शुरू हुई हों। तो डियर, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये हमेशा आपसे बोलते होंगे कि कभी खुद को अकेला मत समझना, कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हूँ हमेशा। ये मेल हो फीमेल हो डियर, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको कभी भी नेगेटिव फील नहीं होने देंगे, कभी भी अकेला फील नहीं होने देंगे। कुछ लोगों के फ्रेंड हैं जो काफ़ी टाइम से आपको जानते हो, आपका रिश्ता बहुत पुराना हो, कई साल पुराना रिश्ता हो। तो डियर, ये आपको पसंद करते हैं।
हो सकता है कि इनकी शादी की बात भी चल रही हो सकता है कि आप इनसे बोलते भी हो कि तुम्हारी लाइफ में जो भी आएगी, जो भी आएगा वो बहुत किस्मत वाली होगी, किस्मत वाला होगा। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम ही आ जाओ, तुम ही शादी कर लो मुझसे। डियर, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपके साथ अपना फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी देखते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, आपका भी मतलब अच्छा है और इनका भी अच्छा है। ये ऐसा देखते हैं और ऐसा ही फील करते हैं। तो डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्रेम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। अगर आप इन्हें नहीं मिलते हैं, किसी भी वजह से आप इनके नहीं होते हैं, जैसे होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स, वैसे ये सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, बस आपकी एक हाँ होनी चाहिए। कुछ लोगों का प्रेम अभी ऐसा है कि एक दूसरे से बोला नहीं है, सिर्फ दिल ही में रखा है अपने, लेकिन फील एक दूसरे को होता है कि हाँ वो सामने वाला भी मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी बातें ऐसी हैं कि वो प्रेम करते हैं, लेकिन बोला नहीं है, ना ही अभी आपने बोला होगा, ना ही उन्होंने आपसे बोला होगा। बातें बहुत होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लाइनें प्रेम की नहीं बोली हैं कि हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, हम तुम्हारे ख्यालों में खोए रहते हैं। इस तरह की भी लाइनें नहीं बोली हैं। हो सकता है कि मजाक मजाक में एक दूसरे से बोल भी दिया हो कि तुम शादी कर लो, तुम मेरे हो जाओ। तो मतलब अभी क्लियर नहीं किया है। आपको लगता है कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद आप मजाक कर रहे हैं। डर है जिसके वजह से सच्चा वाला जो प्रेम है वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। और इनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि आप अगर पसंद करते हो तो फिर बोलते क्यों नहीं हो। और यही सवाल आपके मन में भी रहता है कि अगर ये आपको पसंद करते हैं तो क्लियर आपसे करते क्यों नहीं है। डियर, ये डरते हैं, ये डरते हैं कि अगर कहीं आप इन्हें ना पसंद करते हो, अगर आप इनके बारे में ऐसा ना सोचते हो, तो हो सकता है कि आप इनसे दोस्ती भी ख़त्म कर दें। इन्हें ऐसा लगता है कि फिर आपको लगेगा कि आपने इनके बारे में ऐसा सोचा नहीं और ये ऐसा सोचते हैं। तो फिर डियर, ये एक डर है जिसकी वजह से ना ये आगे बढ़ पा रहे, ना आपको छोड़ पा रहे। समझ रहे? मतलब अगर आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे तो रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आप नहीं कर देते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें रिश्ता ही ख़त्म कर दें। तो एक डर है जिसके वजह से ना ये आगे बढ़ पा रहे और ना आपके साथ कुछ भी कह पा रहे, बस जो है वो चल रहा है, बस चल रहा है, आप ये समझ लीजिए। तो डियर, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी बातों से कि हाँ ये आपको प्रेम करते हैं, अगर डियर आपको लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, इनकी बातों में आपको अपने लिए फ़िक्र दिखती है, तो डियर आप खुद ही अपने दिल की बात बोल दीजिए। क्योंकि ये कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि आपसे अपने दिल की बात कह सकें। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम कहेंगे तो शायद आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा, आपके खिलाफ जाना होगा या आपके लिए गलत सोचना होगा। मतलब बहुत कुछ अपने प्रेम को लेकर ना ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, वो भी सारी चीज़ें नेगेटिव। तो डियर, ये जब आप बहुत मुश्किलों में फंस जाएंगे, जब आप बोलेंगे कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपको संभालने वाला कोई नहीं है, तो शायद ये बोल सकते हैं कि मैं हूं ना। पर इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है। कहीं आप इनसे ये ना कह दे कभी तुमने आईने में अपना शक्ल देखा है। तो इसलिए डियर, ये अपने दिल की बात आपसे क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर जिनके साथ अभी हाल फिलहाल में आप रिश्ते में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, इनसे दिखावे की उम्मीद कभी मत करना आप। अगर आप इनसे दिखावे की उम्मीद करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिखावा नहीं कर पाते हैं। जब वक्त आएगा तो ये आपको पर डांट भी देंगे, आपको बहुत प्रेम भी कर देंगे, बहुत पैम्परिंग भी कर देंगे। ये मन के ऊपर नहीं है, इनका नेचर ही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मन के हिसाब से करते हैं, उनका मन हुआ तो बात किया, उनका मन हुआ तो नहीं बात किया। नहीं, ये हर रिश्ते में ऐसा करते हैं। इन्हें ज़्यादा दिखावा करना नहीं आता। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम
तकलीफ़ में होगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, तुम कभी अकेला मत समझना। मतलब बहुत सारी बातें, बहुत लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए तो चाँद तारे तोड़ लाएँगे, तुम्हारे लिए तो पहाड़ तोड़ देंगे, तुम्हारे लिए मतलब बहुत कुछ कर देंगे। समझ रहे? बहुत कुछ बड़ी सी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जब टाइम आता है ना, छोटे से सफ़र में भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। छोटे से सफ़र में, छोटी सी मुश्किलों में बात तक नहीं करते हैं कि कहीं मदद ना मांग ले। जब उन्हें लगता है ना कि मदद करने का टाइम है या फिर कुछ बड़ा करने का टाइम है, हो सकता है उसमें मेरा ही घाटा हो जाए, तो मतलब डियर आप समझ लीजिए कि वो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आपका टाइम अच्छा नहीं होगा ना, तो ये आपके साथ होंगे। ये आपके साथ होंगे। आप सोच भी नहीं सकते इनके लिए कि ये आपके साथ होंगे, ये आपके लिए ऐसा करेंगे। ये हर जगह आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। जितने लोगों से आप उम्मीद बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे होंगे ना, वो आपका साथ दें या ना दें, लेकिन ये आपका साथ ज़रूर देंगे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और हो सकता है कि ये हर किसी के खिलाफ जा कर के भी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि वो भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त, मैं किसका साथ दूँ? लेकिन अगर आप सही हैं तो ये आपका साथ देंगे। कोई कितना भी रूठ जाए, कोई कितना भी पुराना दोस्त हो, किसी से कितनी भी यारी हो, लेकिन ये आपका साथ देंगे। डियर, ये दिखावे में नहीं, करने में भरोसा रखते हैं, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग हैं जो रीडिंग के लिए मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, तो डियर अभी बहुत ज़्यादा रेटिंग बुकिंग हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा आपको रिप्लाई लेट मिल रहा होगा, तो प्लीज़ वेट करिए। अच्छा, कुछ लोग और हैं जो स्टोन्स के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, तो डियर अगर आप स्टोन्स लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे मैसेज मत भेजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक साथ हर किसी को जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो डियर अगर आप स्टोन्स लेना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, अपना नाम भेजिए, आपके लिए क्या स्टोन सही होगा वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे मैसेज मत भेजिए। कुछ मैसेज भेजिए जिसमें आप अपने स्टोन्स की इच्छा बताइए कि आप स्टोन्स लेना चाहते हैं, रिंग लेना चाहते हैं कि ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, ये बता दीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिए, अपना नाम सेंड कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोन सजेस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा परेशान मत होइए, लेट मिलेगा लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टोन्स लेना चाहते हैं लेकिन बहुत परेशान हो जाते हैं, वो कॉल्स करने लगते हैं, तो डियर कॉल से डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। आप सभी को आपके मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टोन्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको स्टोन्स चाहिए वो आपको खुद सजेस्ट कर दिया जाएगा। आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और अपना नाम। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। आपको प्रेम से राधे राधे। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, नवंबर, फरवरी, जून, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 17 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है WAFRYHSMP। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर,
जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब सोच तो बहुत रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको धोखा मिल चुका है। इसमें बहुत सैड एनर्जी दिख रही है, वो आपकी है। इसमें धोखा मिल चुका है। अब आपको लगता है कि आप क्या करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका दिल दिमाग सिर्फ इनकी तरफ जा रहा है। इनसे रिलेटेड अगर कोई काम है तो आप उसे घंटों देख लेते, घंटों सोच लेते, समझ रहे, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। आपको लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आपकी इंट्यूशन चीख चीख के बोल रही है कि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इस टाइम इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी आपको, इनके प्रेम की ज़रूरत थी आपको, क्योंकि आप अपने करियर के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और इस टाइम ये आपको टेंशन देकर गए हैं, आपको सैड एनर्जी में छोड़ कर गए हैं। आप समझ रहे, तो आप भी मूर्ख हैं। आप इसलिए मूर्ख हैं कि वो तो दूसरे हैं, गैर कहते हैं ना, गैर। कभी कभी गैर लोग बहुत अपने हो जाते हैं, लेकिन ये कार्मिक समझ सकते हैं, दुश्मन समझ सकते हैं, कि जिन्हें आपकी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें आपसे कोई भी मतलब नहीं है, आपके करियर से, आपकी लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है, आपको ये छोड़ कर गए हैं। उसी में आप अपना खुद ही ध्यान नहीं रख रहे, तो आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। जब आप खुद ही अपने दुश्मन बन बैठे हैं तो कोई दूसरा आपकी कैसे मदद करेगा। जब आप खुद ही बहुत डर रहे हैं कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना, तो कोई कैसे आपको बढ़ा सकता है। वो आपको छोड़ कर गए और आप उनके पीछे पागल हैं, उनके पीछे रो रहे हैं। रोइए, खूब रोइए, लेकिन आपको भी बेहतर तरीके से पता है कि ये आपका करियर का टाइम है, ये आपके फ्यूचर का टाइम है, ये आपका खुद का टाइम है, सक्सेस होने का, अपना नाम बनाने का, कुछ बड़ा करने का। आप उनके लिए तो 24 घंटे दे चुके हैं, उनकी यादों में, उनकी बातों में खो करके आप 24 घंटे दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए हम कहते हैं डियर, आप उनके लिए 10 घंटे रो लीजिए, उनके लिए 10 घंटे रोइए, और 10 घंटे आप अपने लिए तो नहीं कर सकते ना कुछ। उनके लिए रो रहे, ठीक है, रो लीजिए, उनके लिए रो लीजिए, प्लस 2 घंटे उनकी याद में बिता दीजिए। 3 घंटे तो आप अपने लिए निकाल सकते ना। आपको खुद के लिए क्या करना है, खुद के लिए कुछ सोचने के लिए आप 3 घंटे निकाल सकते हैं कि नहीं। जब उनकी यादों में रहिए तो अपने करियर को आप साइड में रख दीजिए। जब अपने करियर के लिए सोचिए, अपने स्टडी के लिए बैठिए, तो उनकी यादों को साइड रख दीजिए, उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते अगर करना चाहें तो। और ये हम खुद का अनुभव शेयर कर रहे हैं आपसे, क्योंकि हमने खुद भी किया है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद ही खुद का ध्यान नहीं देंगे तो कोई दूसरा आपका ध्यान कैसे देगा। आप खुद ही खुद के दुश्मन बन बैठे हैं। तो डियर, उनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, उनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। वो आपके लिए पॉजिटिव है या नहीं है, सब छोड़ दीजिए। अभी आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उनके लिए दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, नफरत कुछ रखें। आपके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इनके साथ आपका कोई रिश्ता भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप इनके लिए इंतज़ार करें तो गलत कर रहे हैं। आप इनके लिए इंतज़ार करें लेकिन अपनी खुशियों के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई सुकून, कोई खुशी नहीं आ सकती। आप अपने हिसाब से कभी ज़िंदगी जी नहीं सकते अगर आप इनका इंतज़ार करते हैं तो। इनकी एनर्जी की बात करें, ये आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं डियर, ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं
और ये हमेशा याद रखिए, इन्हें एहसास तभी होगा जब इन्हें आपकी ज़रूरत होगी। दिल से एहसास नहीं होगा, शब्दों से एहसास होगा। अभी आपको छोड़ कर गए हैं तो इन्हें कोई एहसास नहीं है। इन्हें कोई एहसास नहीं है कि आप रो रहे हैं, मर रहे हैं, आपकी स्टडी का क्या होगा, आपके करियर का क्या होगा, आपके घर का क्या होगा, आपकी लाइफ का क्या होगा, कोई परवाह नहीं है। अगर आप संभल गए और इन्हें इनको ज़रूरत लगी आपकी, तो डियर इनके शब्दों में आपके लिए फ़िक्र आ जाएगी, बहुत प्यार आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन जब ये आपको छोड़ कर गए थे तब आप कैसे जी रहे थे, तब किसी तरह का एहसास नहीं होगा, और एहसास करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो डियर, इनकी वजह से आप अपने पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, इनकी गलती नहीं है। आप अगर चाहें तो इसी को ताकत भी बना सकते हैं कि अब आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको अपने पे फोकस करना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको उन पे ध्यान नहीं देना जो आपके लिए नहीं जीते हैं, जो आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। पहले इन्होंने आपको बहुत टाइम दिया, आपसे बात किया, आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो भी आप इनके लिए पागल हैं। आपका फ़ायदा कहाँ गया? और ये दुनिया मतलब पे ही चलती है। अगर आप बने हैं पहले की तरह तो ये आपकी मूर्खता है, इनकी कोई मूर्खता नहीं है। अगर करंट में आपके पार्टनर हैं, आप उनके लिए देख रहे हैं, तो डियर इनके साथ आपका खास फ्यूचर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग लाइफ में आते हैं, पॉजिटिव करने आते हैं, बनाने आते हैं, ज़िंदगी में अपना करियर बनाने आते हैं और आपका भी मदद करने आते हैं, तो इनके साथ आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आप इनके साथ सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करेंगे, बाकी इनके साथ आपका कुछ भी नहीं है। पाइल 2 की जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपको कोई छोड़ कर गया या फिर आपकी लाइफ में कोई आया है, तो उसके वजह से आप अपने साथ 1% का भी टाइम इधर उधर मत करना। इधर उधर का मतलब कि आप अपने लिए सोचते हैं, आप खुद से प्रेम करते हैं, लेकिन कोई आपकी लाइफ में आया तो आपने सारा टाइम उसे दे दिया, सारी चीज़ें उसके लिए सोचने लगे। ये वो पॉजिटिव हो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर लेते, उन्हें संभाल लेते। अगर आप इनके लिए अपना वक्त दे देंगे तो आप खुद अकेले रह जाएंगे, फिर आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। तो पहले खुद को संभालिए, बाद में दूसरों को संभालिए। प्रेम मोहब्बत में इतना मत पड़ जाना कि आप अपने लिए सोचना बंद कर दें, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो एक दिन ज़रूर रोएंगे। अगर ये हाल फिलहाल में आपको सोशल मीडिया से मिले हैं, आपके साथ शादी की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा इन पे ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा इन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये टाइम आपका सक्सेस होने का है। 2024 आप पहले खुद को दीजिए, आप रिश्तों को टाइम दीजिए। अगर वो आपके लिए होंगे, आपके लिए सच्चे होंगे, तो आपका इंतज़ार करेंगे। आप अपने लिए पहले सोचिए, ठीक है? पहले सोचिए, आपसे ये प्रेम करते हैं लेकिन अभी इतना प्रेम नहीं करते कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने वाला इंसान इन्हें आप पहले बनाइए, इन्हें इंतज़ार करवाइए। अगर आप इन्हें मुफ्त में मिल जाएंगे तो मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कोई कद्र नहीं करता, कोई भी कद्र नहीं करते। सामने वाले को भी एफर्ट लगाने दीजिए आपको पाने के लिए। आप अगर मुफ्त में मिल जाएंगे, चंद शब्दों से मिल जाएंगे ना, तो फिर आपकी कदर कुछ नहीं होगी। जिस दिन इन्हें छोड़ना होगा, जिस दिन आपसे मूव ऑन करना होगा, आपको दूर अपने से करना होगा ना, तो यही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बस फ़र्क इतना होगा, पहले मीठे शब्द होंगे, बाद में कड़वे शब्द होंगे, और आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो डियर, अभी आप ज़्यादा किसी की वजह से अपना टाइम बर्बाद मत करिए। खुद पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए, ठीक है? ये कोई भी हो, कोई भी, पाइल 2 की एनर्जी है कि अभी आपका टाइम है सिर्फ खुद पे ध्यान देने का। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो मेडिटेशन करिए और खुद से प्रेम करिए और अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। डियर, आपको हमेशा अपना ख्याल रखना, अपनी खुशियों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचना। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आप स्टोन्स के लिए मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो प्लीज़ डियर अपना नाम लिख के भेजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजिए। आपको आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से आपको स्टोन सजेस्ट कर दिए जाएंगे। ज़्यादा मैसेज मत करिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, और कॉल भी प्लीज़ मत करिए।
आपके मैसेज का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप स्टोन्स लेना चाहते हैं लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, अपनी मतलब आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी चीज़ के लिए आप स्टोन्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। वैसे तो बहुत लोग उससे पहुंच चुके हैं। अगर आप स्टोन्स के लिए मैसेज कर रहे हैं तो उसमें आप डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजिए और अपना नाम, आपको स्टोन सजेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपके मैसेज का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉल मत करिए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। आपको प्रेम से राधे राधे।